गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेटर राइटिंग इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। लेटर दो तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इन दोनों लेटर्स में क्या डिफरेंस होता है? कोई भी लेटर जो हम अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को या फैमिली मेम्बर्स को लिखते हैं उनको इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। इसके अलावा जितने भी लेटर हम लिखते हैं वो सारे फॉर्मल कैटेगरी में आते हैं। फॉर्मल लेटर्स कौन कौन से होते हैं? जो हम किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को लिखते हैं, या आप स्कूल कॉलेज में जैसे अपने प्रिंसिपल या हेडमास्टर को कोई एप्लीकेशन लिखते हैं वो फॉर्मल होती है। कोई किसी तरह की कोई कंप्लेंट है आपके बस्ती में, गांव में, और आप उस समस्या को सुलझाने के लिए कोई भी जैसे पुलिस को, वाटर सप्लाई या इस तरह के जो डिपार्टमेंट है उनको जो लेटर लिखते हैं वो भी फॉर्मल लेटर माना जाता है। बिजनेसमैन है जो अपना बिजनेस करते हैं तो उसमें भी वो एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को कोई ना कोई लेटर लिखता है तो वो भी फॉर्मल कैटेगरी में ही आते हैं। तो आज हम एक जो बिजनेस लेटर है उसको डिस्कस करेंगे। बिजनेस लेटर, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के पास लेटर लिखता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो प्रोवाइड होती हैं उसकी अवेलेबिलिटी के बारे में पता कर सकता है, उसकी प्राइस के बारे में पता कर सकता है। यदि वो चीज़ें, प्रोडक्ट या सर्विसेज अवेलेबल हैं तो उसकी सप्लाई या उसको प्रोवाइड करने के लिए लेटर लिख सकता है। या एक कस्टमर किसी शॉपकीपर को कोई प्रोडक्ट लेने के लिए लेटर लिख सकता है, और यदि वो प्रोडक्ट ले लिया और उसमें कुछ परेशानियां आ जाती हैं, वो अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता, तो उसको रेक्टिफिकेशन के लिए, रिपेयर या रिप्लेसमेंट के लिए लेटर लिख सकता है। कहीं पे किसी ने ऑर्डर प्लेस किया और वो ऑर्डर टाइम से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, भी ऑर्डर पूरा नहीं हो पाया है, तो उसको कैंसिल करने के लिए भी लेटर लिखा जाता है। तो बिजनेस लेटर 3-4 तरीके से लिखे जाते हैं, इनके पर्पज़ होते हैं। तो आज हम जो एक बिजनेस लेटर जो लिख रहे हैं उसमें हम कुछ प्लेसिंग एंड ऑर्डर, कुछ प्रोडक्ट्स की सप्लाई करने के लिए एक लेटर लिख रहे हैं। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरह से लिखा मिलेगा, यू आर, कोई ना कोई नाम मिलेगा। मैंने इसमें लिखा है राजीव शर्मा, द प्रोप्राइटर ऑफ शर्मा बुक शॉप गुरुग्राम। प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर। राइट ए लेटर टू ए पब्लिशर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर द बुक्स रिक्वायर्ड बाय यू। भी आप राजीव शर्मा हैं और आपके एक शर्मा बुक शॉप नाम से एक दुकान है किताबों की और गुरुग्राम में है, और आपको कुछ किताबें मंगवानी है किसी पब्लिशर से, तो उसको एक ऑर्डर के लिए लेटर लिखिएगा। ज़्यादातर चीज़ें हमें इसी में से मिल जाती हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, इस लेटर का जो फॉर्मेट होगा उसमें एड्रेस उस आदमी का एड्रेस जो लेटर लिख रहा है। यहाँ पे लेटर कौन लिख रहा है? राजीव शर्मा लिख रहा है, तो इसका एड्रेस हो जाएगा। एड्रेस लिखते समय किसी आदमी का नाम नहीं लिखा जाता शुरू में, उसका दुकान का नाम लिखा जाता है, दुकान का नंबर लिखा जाता है, और किस शहर में है उसका नाम लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शर्मा बुक शॉप। शर्मा बुक शॉप कहाँ पे है? गुरुग्राम में। ये गुरुग्राम में लिख दिया। इसे बीच में हम उसका कोई दुकान का एड्रेस यदि एग्जाम में नहीं दे रखा है तो कोई ना कोई इमेजनरी कुछ ना कोई नंबर दे देंगे, शॉप नंबर, और किस टाउन में है। गुरुग्राम काफ़ी बड़ा है शहर है, तो उसमें कोई ना कोई हम इमेजनरी अपनी ओर से ऐड कर देंगे। तो हमने लिख दिया शर्मा बुक शॉप 180 मॉडल टाउन गुरुग्राम। ये हो गया उस आदमी का एड्रेस जो लेटर लिख रहा है। उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए आप, एक लाइन छोड़ के फिर डेट लिखेंगे। डेट का फॉर्मेट यही होगा, डेट, मंथ, ईयर। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ दीजिए। उसके बाद आएगा उस रिसीवर का एड्रेस जिस आदमी को लेटर लिखा जा रहा है। तो इसमें किसी का नाम मेंशन नहीं किया, सिर्फ ये लिखा कि एक पब्लिशर को लेटर लिखना। पब्लिशर वो एजेंसी होती है जो किताबें छापती हैं, और फिर जो नीचे जो आदमी दुकानदार है उनको वो सप्लाई करती है। यदि किसी का नाम दे रखा तो वही नाम लिखेंगे, कोई नाम नहीं दे रखा तो अपनी ओर से हम कर देंगे। तो हमने लिख लिया सेल्स मैनेजर को लिख रहे हैं। एक पब्लिशर्स, रामा पब्लिशर्स, हमने नाम एक इमेजनरी नाम दे दिया। उसका एड्रेस भी इसने दिया 290 लाजपत नगर, न्यू दिल्ली। ये एड्रेस हो गया लेटर लिखने वाले का, ये एड्रेस होगा जिसको हम
लेटर लिख रहे हैं और बीच में ये डेट, यहाँ पे भी एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ पे एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमें ऊपर से ही मिल जाएगा। सब्जेक्ट ये है प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक्स। सब्जेक्ट लिखते समय ध्यान रहे कि ज़्यादा लेंदी न हो और ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं हो। कोशिश के 4 से 6 वर्ड्स में ही उसको समाप्त कर सकें। भाई मिनिमम 4 वर्ड होने चाहिए, मैक्सिमम 6। तो इसमें हम लिख देंगे ऑर्डर फॉर बुक्स। ये भी लिख सकते हैं प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर द बुक्स, तो लेकिन ये भी ठीक है ऑर्डर फॉर बुक्स। एक लाइन यहाँ पे छोड़ दी थी हमने, एक लाइन अभी यहाँ पे छोड़ देंगे। अभी हमारा हो गया एड्रेस, हो गया एड्रेस ही हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सैल्यूटेशन हम लिखेंगे डियर सर। डियर सर के बाद एक लाइन छोड़िए। अभी आपकी ये आती है मेन बॉडी। मेन बॉडी में हम अपनी जो मुख्य बातें हैं उनका वर्णन करेंगे। हमें क्या चाहिए? बुक्स। तो सिंपल सेंटेंस और सिंपल वर्ड्स में लेटर लिखना चाहिए। सिंपल हम लिखें प्लीज़ सप्लाई द फॉलोइंग बुक्स एट द अर्लीस्ट कॉलम। भाई हमें निम्नलिखित किताबें अति शीघ्र भेजें। ABC करके 3 किताबों का कोई ना कोई हम नाम लिख दें। क्लास कौन सी क्लास की, मतलब कि हम 12th क्लास की बुक्स मंगवा रहे हैं, इंग्लिश रीडर क्लास 10 या 12th। नंबर ऑफ कॉपीज़, कितनी कॉपीज़ मंगवा रहे हैं? कॉपीज़ में कितनी पत्ते, कितनी किताबें हैं? 100। इसी तरह हिंदी 10th 9th कॉपीज़ 150। तीसरा और इंग्लिश टेक्स्ट बुक 9th क्लास कितनी कॉपीज़ उसमें करते हैं। ये कोशिश कीजिए बेटे 3 से ज़्यादा न लिखें और इसमें टेक्स्ट बुक ही डिमांड करें, गाइड या रिफ्रेशर इनमें नहीं लिखना। वो सेकंड पैराग्राफ, इट इज़ रिक्वेस्टेड टू पैक दी बुक्स प्रॉपरली। सेकंड पैराग्राफ में 2 चीज़ों का ध्यान करना है। एक तो कोई भी जो प्रोडक्ट आप मंगवा रहे हैं उसकी पैकिंग बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो रास्ते में कहीं ना कहीं डैमेज हो जाए। भाई पैकिंग यदि ठीक नहीं की तो डैमेज हो सकती है। तो फर्स्ट सेंटेंस में लिखेंगे इट इज़ रिक्वेस्टेड टू पैक दी बुक्स प्रॉपरली। भाई उनकी पैकिंग अच्छी तरह से किया जाना चाहिए। दूसरी बात आती है उसकी पेमेंट। जो किताबें आप मंगवा रहे हैं उसकी पेमेंट उस पब्लिशर को आप कैसे करेंगे? तो उसमें लिख दें योर पेमेंट विल बी डिपॉजिटेड इन योर बैंक अकाउंट आफ्टर रिसिप्ट ऑफ बुक्स, या इधर भी करते हैं, यहाँ पर भी ख़त्म करते हैं। भाई किताबें मिलने के बाद आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसे जमा करवा दिया जाएगा। रिसिप्ट का मतलब होता है प्राप्ति। इसको हम लिख भी सकते हैं और चाहे नहीं लिखना चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं। इसका अर्थ यह भी किताबें मिलने के बाद आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए जाएंगे। थैंकिंग यू, उसके बाद लिखेंगे हम योर्स ट्रूली। ये राजीव शर्मा इधर नाम लिखा है, ये राजीव शर्मा हम यहाँ पर लिखेंगे। ये एक लेटर का फॉर्मेट हो गया। हमने बुक्स को ऑर्डर प्लेस किया। अब इस स्टूडेंट्स में ध्यान करें, यदि इसमें कोई दूसरा प्रोडक्ट यदि आ गया एग्जाम में, मतलब बुक्स की जगह आ गया अभी क्रॉकरी आइटम आ गया, क्रॉकरी आइटम्स का आ जाए तो हम क्या करेंगे? उसमें जहाँ पे शर्मा बुक शॉप है वहाँ पे क्रॉकरी शॉप कर देंगे। जहाँ जहाँ पे भी शर्मा बुक शॉप क्रॉकरी शॉप, यहाँ पब्लिशर्स का यहाँ पे हम क्रॉकरी स्टोर करेंगे। किसी भाई कोई होलसेल में सप्लाई करता है तो उसमें रामा क्रॉकरी स्टोर, एड्रेस यही रहेगा। सब्जेक्ट ऑर्डर फॉर क्रॉकरी आइटम्स हो जाएगा। प्लीज़ सप्लाई द फॉलोइंग, यहाँ पे क्रॉकरी आइटम कर देंगे एट द अर्लीस्ट। उसमें क्रॉकरी में आपके आइटम होते बड़े कप, प्लेट, स्पून, फॉर्क, ये इस तरह के। उसमें भी हम फिर डालेंगे इतने पीस डालेंगे, पीस या डज़न, कितने डज़न आपको चाहिए। कॉपी यूज़ करेंगे हम बुक्स के लिए, डज़न या पीस यूज़ करेंगे हम क्रॉकरी आइटम्स के लिए। अगला जो पैराग्राफ, इट इज़ रिक्वेस्टेड टू पैक दी बुक्स की जगह करेंगे क्रॉकरी आइटम्स प्रॉपरली। योर पेमेंट विल बी डिपॉजिटेड इन योर बैंक अकाउंट। यहाँ तक भी रोक सकते हैं आप यदि आगे लिखना चाहें। आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द बुक्स, थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली राजीव शर्मा। यदि लेटर आ जाए रेडीमेड गारमेंट्स के लिए, आपको लेटर लिखना है। आपकी दुकान है शर्मा गारमेंट शॉप गुरुग्राम में और आप होलसेलर से कुछ गारमेंट्स मंगवाना चाहते हैं, तो उसके लिए लेटर क्या लिखेंगे? उसमें यहाँ पे लिख लेंगे शर्मा गारमेंट शॉप,
एड्रेस ठीक है। यहाँ पे रामा गारमेंट स्टोर कर दो। सब्जेक्ट ऑर्डर फॉर गारमेंट्स, प्लीज़ सप्लाई दी फॉलोइंग गारमेंट्स एट द अर्लीस्ट। गारमेंट्स में आप ट्राउज़र्स, टी शर्ट्स, इसका अलग अलग साइज़ के डिमांड कर सकते हो और उसको हम डिमांड करेंगे डजन में। इट इज़ रिक्वेस्टेड टू पैक दी गारमेंट्स प्रॉपरली, योर पेमेंट विल बी डिपॉजिटेड इन योर बैंक अकाउंट आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द बुक्स, थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली राजीव शर्मा। जो भी नाम यहाँ पे दे रखा है उसको करेंगे, ठीक है। लेटर लिखते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप सिंपल और पोलाइट वर्ड्स का यूज़ करेंगे। कभी भी लेटर में हार्श वर्ड का यूज़ नहीं करना है। सेंटेंस छोटे रखिए। आपका लेटर शुरू से आखिर तक पूरा करिए। कुछ एक स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पे जो ABC जो आइटम दे रहे हैं उसमें वो बहुत 10-15 आइटम्स के नाम लिख दे रहे हैं, लेकिन आगे वो पैराग्राफ जल्दबाजी में या कुछ एग्जाम में आपका जो प्रेशर होता है उसमें उस समय नहीं रहता तो वो रह जाता है। तो आप कोशिश कीजिए यहाँ पे 3 ही आइटम दीजिए और लेकिन लेटर आपका योर्स ट्रूली तक पूरा होना चाहिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भी आज जो ये बिज़नेस लेटर मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आ गया होगा। और कोई भी एग्ज़ाम में यदि कोई ऐसा बिज़नेस लेटर यदि आपको ऑर्डर प्लेस करने के लिए आ जाए तो आप उसमें माइनर चेंज करके उस लेटर को बड़ी इजीली से कर सकते हैं। थैंक यू।